हेलो हाय। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूँ। लोग मुझे मुझे वैसे प्यार से स्टोरी सर बोलते हैं। तो आप सब इसी नाम से ही जानिए। और आज हम बात करेंगे सेवन वेस्टेज के बारे में। सेवन वेस्टेज, सात ऐसे होने वाले नुकसान। अगर हमें पता हो, हमारी कंपनी को पता हो, या हमारे सीनियर जूनियर जो भी है कंपनी में, इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप कहीं इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, कहीं भी, तो सात ऐसे होने वाले नुकसान अगर हमें पता हो तो हम अपने कंपनी का नुकसान होने से, वेस्टेज होने से हम क्या करते हैं, नुकसान होने से उसको बचा सकते हैं। तो उस सात ऐसे होने वाले वो जो नुकसान है उसका एक तरह से नाम बोले तो टीम वुड है। टीम, TIM, टीम, WOOD, वुड, टीम वुड। तो टीम वुड हमारा ऐसे है, लाइक दैट, TIMWOOD। टी, टी से ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। आई से इन्वेंट्री, एम से मोशन, डब्ल्यू से वेटिंग, ओ से क्या होता है हमारा ओवर प्रोसेस, और एक और आ गया तो इसको बोलते हैं ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन। और लास्ट आता है हमारा डी से, क्या होता है, डी से डिफेक्ट्स। ठीक, तो ये जो पहला हमारा है ये ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब ये है हमारा कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि वो ट्रांसपोर्टेशन है जो हवाई जहाज से होता है, सामान आते हैं एक देश से दूसरे देश, या शिप से, या बस से, ट्रक से, रोडवेज के द्वारा। वो वाला ट्रांसपोर्टेशन नहीं। ट्रांसपोर्टेशन ऑन द फ्लोर, हमारे कंपनी के फ्लोर पे जो सामान हम एक जगह से दूसरी जगह लाते हैं, ले जाते हैं, कहाँ किसकी जरूरत है, वो चीजें सही चीज सही जगह पे रखा हो, जिससे कि हम उसको कम समय में ही यूज कर सकें। सपोज कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मुझे मार्कर चाहिए, पता चला कि मार्कर में पास के दो घर वाले के बगल में रखा हूँ, तो जब मैं यहाँ पढ़ाने आऊंगा तो फिर मैं वापस जाऊंगा, फिर उसे लाऊंगा, पास के पड़ोसी के यहाँ अगर रख दिया मार्कर, तो उसको वहां से लाने ले जाने में टाइम वेस्ट होगा। ठीक वैसे ही क्या होता है कि कंपनी में, कोई भी कंपनी हो, कार की कंपनी हो, बाइक की कंपनी हो, मोबाइल की कंपनी हो, लैपटॉप की कंपनी, कोई भी कंपनी हो, तो पर डे का प्लान रहता है कि आज हमारे यहाँ 1200 से लेकर 1500 तक का टारगेट है, या 2000 से 3000 तक का प्रोडक्शन का टारगेट है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले से ही उसमें कौन कौन से पार्ट लगने वाले होते हैं, वो पार्ट पहले ही से ही उसी लाइन के आसपास, जिस लाइन पे सब बंदा बंदा रहता है, उसी के आसपास रख दिया जाता है। उसको उसी आसपास रहता है, क्योंकि और वहां से क्या होता है कि अलग अलग स्टेज के जो लड़के होते हैं वो अपना मटेरियल लेकर के यूज करते रहते हैं कम समय में ही। दूसरा आता है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बोले तो हमारा स्टॉक क्या है, जैसे कि किसी कंपनी में, किसी प्लांट में 2000 का टारगेट है, तो 2000 का टारगेट है, और एक प्रोडक्ट को बनाने में कम से कम 150 से 200 पार्ट लगते हैं, 150 से 200 प्रोसेस है, तो कितने क्वांटिटी में वो पार्ट्स होने चाहिए उस जगह पे उतने घंटे के लिए, वो वहां पर अवेलेबल है कि नहीं है, उतना ही होना चाहिए, ना ही ज्यादा ना ही कम। यानी कि स्टॉक हमारा न ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट का एमएसएल पॉइंट होता है, जैसे आप लोग एक्सपायरी डेट पढ़ते होंगे, कुछ दवाओं का एक्सपायरी डेट होता है। आप लोग दवा लेने से पहले क्या करते हो, डेट चेक करते हो कि एक्सपायरी डेट तो नहीं ना है ये। जैसे मेडिकल वाले हैं तो वो अपने इन्वेंट्री में ऐसी दवाओं को नहीं रखते हैं जिसका एक्सपायरी डेट खत्म हो चुका हो, वो ऐसी दवाओं को नहीं रखते हैं। ठीक वैसे ही इंडस्ट्रीज में भी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हो या इलेक्ट्रिकल हो, उसमें भी कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसमें कुछ एमएसएल पॉइंट होता है। किसी का साल भर के अंदर यूज कर लेना होता है, कोई 6 महीने के अंदर, कोई 3 महीने के अंदर, कोई 72 दिन के अंदर, सॉरी 72 घंटे के अंदर, तो कोई 24 घंटे के अंदर, तो कोई 4 घंटे के अंदर। तो उसका क्या होता है हमारा, इसीलिए इन्वेंट्री में जो है उस चीज को
उतना ही रखते हैं जितना हमें यूज करना है। ज्यादा रख दिया, पता चला कि जितना यूज हुआ हुआ और बाकी जो बच गया वो नुकसान हो गया। यानी कि आप सपोज एक मान लेते हैं अपने सामान्य सी बोलचाल की भाषा में कि आपके घर में शादी पड़ा था, आपने इनविटेशन दिया था 500 लोगों का, 500 लोगों को आपने 600 लोगों के लिए खाना बनाया। पता चला कि 500 में से केवल 300 लोग आए, ठंडी बहुत ज्यादा थी या जो भी हो, कह लो बरसात हो गई, मतलब लोग 200-300 ही आए, आपने 600 का खाना बना दिया। बाकी का 300 क्या होगा? उस खाने का एक तरह से एमएसएल बोले तो उस खाने का एक्सपायरी टाइम है ना उसका, कि हाँ भाई खाना बनने के 4 से 5 घंटे तक वो खाना फ्रेश रहेगा। 6 से आप मतलब 10 घंटे बाद कोई खाना उसको खाएगा या खा नहीं सकता है उसको। तो इन्वेंटरी हमारा जो स्टॉक है उतना ही होना चाहिए जितना कि हमें जरूरत है। इसीलिए आजकल जो है लोग होटल्स में शादी फंक्शंस हो रहे हैं तो उसमें लोग प्लेट के हिसाब से करते हैं कि जितने आदमी हमारे यहाँ प्लेट खाएंगे उतने प्लेट का मैं पैसा दे दूंगा, जिससे कोई ज्यादा नुकसान होने से अगर कोई वो बच सके। मोशन, पहले कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, सही चीज सही जगह पर रखा हो। इन्वेंट्री स्टॉक, उतना ही सामान हमें चाहिए जितना कि हमें जरूरत है हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, ना ज्यादा ना कम। मोशन यानी कि गति, गति वो फिजिक्स वाली गति नहीं, यहाँ पे हमारा मोशन है कि फ्लोर पे कंपनी के अंदर फालतू का इधर उधर नहीं घूमना है, अपने वर्किंग आवर में ही वर्क करना है, ठीक है। और वेटिंग, हमारा सही चीज सही जगह पे सामान रखा होगा, इन्वेंटरी में जो जो प्रोडक्ट पार्ट चाहिए वो वहां पर रखा हुआ है, सारे लड़के सही जगह पर है, फालतू का इधर उधर नहीं घूम रहे हैं, तो जो काम है वो है हमारा वो अच्छे से चलेगा। अच्छे से चलेगा तो हमको वेटिंग नहीं करना पड़ेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट बनता है, एक बाइक बनती है तो उस बाइक को बनने में 150 से 200 प्रोसेस लगा होता है, 150 से 200 ऑपरेटर होते हैं। एक मोबाइल फोन बनता है तो उसमें भी 150 से 200 250 प्रोसेस होता है, उतने लड़के लगे होते हैं। तो एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। बीच में अगर कोई एक प्रोसेस रुक जाए, एक लड़का जाकर कहीं और घूमने लगे तो कुछ देर के वो लाइन क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, आगे के लड़कों को वेट करना पड़ता है। ओके। ओवर प्रोसेस, ओवर प्रोसेस यानी कि हमें ज्यादा अपने दिमाग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, हमें वही काम करना है जो हमारे सीनियर कहे हो, ठीक। हमारे सीनियर कहे हो या जो हमारे एसओपी में लिखा हो, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीड्यूर, ठीक। अपने मन से कुछ उसमें ऐड नहीं करना है। ओके। ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन सपोज कि टारगेट है आपका 12 घंटे के अंदर या 8 घंटे के अंदर 2000 का प्रोडक्शन करना है, तो आपने 2200 का कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है, जितना टारगेट दिया जाए आपको उतना ही करना है। और डी से डिफेक्ट, हमारा डिफेक्ट यानी कि कोई टूट फूट ना हो, ठीक है, टूट फूट ना हो। और ये टूट फूट इस तरीके से नहीं होगी जैसे कि हमने आपको पहले बताया 6s, अब 5s 6s, अगर उसका ध्यान दिया जाए 5s 6s का तो डिफेक्ट होने के चांसेस कम है, ठीक है। एक बार 6s को भी यहां पे मैं रिपीट कर दे रहा हूं। 6s में पहला क्या है हमारा, सॉल्ट, मतलब छांट करके रखो, वही सामान हमारे पास होना चाहिए जो हमें जरूरत है। सॉल्ट, सेटिंग ऑर्डर, सही क्रम में, यानी सीरियल नंबर के हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से होना चाहिए। सॉल्ट, सेटिंग ऑर्डर, साइन, मतलब क्या होता है हमारा, चमक। सॉर्ट, सेटिंग ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, STANDAR, स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण। सॉर्ट, सेटिंग ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, और पांचवा होता है हमारा सस्टेन, इसी को बोलते हैं 5S, सस्टेन यानी कि अनुशासन, अनुशासन। और लास्ट होता है हमारा सेफ्टी इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर कंपनी, फॉर आवरसेल्फ, फॉर आवर टीम। सेफ्टी यानी कि सुरक्षा। ओके। तो इन 6 बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे डिफेक्ट यानी कि टूट फूट के चांसेस भी क्या होंगे, हमारे कम होंगे, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंटरी, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोसेस, ओवर प्रोडक्शन, डिफेक्ट। ट्रांसपोर्टेशन, सही चीज सही जगह पर हो,
ताकि हमें वो सही समय पे मिल सके, टाइम की बचत हो पाए हमारा। इन्वेंट्री, उतना ही सामान हमारे स्टॉक होना चाहिए जितना कि हमें प्लान के हिसाब से जरूरत हो। ज्यादा सामान रख देंगे तो नुकसान भी हो सकता है, कम रख देंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा। मोशन, फालतू का इधर उधर फ्लोर पे या कंपनी के अंदर या बाहर नहीं घूमना है। वेटिंग, जो प्रोसेस है हमारा वो सही से होता रहे, बीच में कहीं कोई लड़का अगर काम कर रहा है तो वहां से उठ करके बिना बताए अपने सीनियर्स को वहां से गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरी लाइन की प्रोसेस रुक सकती है, वेट करना पड़ेगा आगे के लड़कों को। ओवर प्रोसेस में क्या है कि हमें उतना ही काम करना है जितना कि जिस तरीके से बताया गया, अपने मन से कुछ उसमें ऐड नहीं करना है। ओवर प्रोडक्शन, उतना ही हमको प्रोडक्शन करना है जितना कि हमारे सीनियर्स हमको टारगेट दे। 2000 का प्लानिंग है तो 2000 ही दे, 2000 के बाद वो लाइन बंद हो जाती है, या जितना पर डे का प्लान कहीं ज्यादा कभी कम होता है। डिफेक्ट्स, यानी कि टूट फूट ना हो, यानी कि अगर हम अनुशासन से सही तरीके से इस सक्सेस का ध्यान रख के करेंगे, यानी कि जो चीज हमारे पास है वही हमारे पास होना चाहिए और किसी का सामान हमारे पास नहीं होना चाहिए। सही क्रम होना चाहिए, मॉडल नंबर सीरियल नंबर सही होना चाहिए, साइन आसपास साफ सफाई हो जिससे कि हमारा काम में मन भी लगे, ठीक है। और स्टैंडर्डाइज यानी कि मानकीकरण बोले तो हमारे एसओपी के हिसाब से ही हम काम करें, ठीक है। सस्टेन अनुशासन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है काम के दौरान। ऐसे लंच के दौरान आप हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन काम के समय आप फोकस रहिए अपने काम पे। सेफ्टी यानी कि सुरक्षा, आपके और हमारी सुरक्षा के लिए किसी भी कंपनी में जो है या किसी भी इंस्टीट्यूट में कंपनी आपको सेफ्टी गार्ड्स देती है, सेफ्टी फीचर्स देती है, लाइक कैप देती है, स्लीपर देती है, या कहीं शूज मिलता है, लाइक दैट। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय।